एक समान ऊंचाई के दो खंभे, 100 मीटर चौड़ी सड़क, 100 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना ली। इसको मान लेते ए बी, 100 मीटर चौड़ी सड़क है। बोला गया एक समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। समान ऊंचाई के दो खंभे हमने ये बना लिए, इनको बिंदु मान लेते हैं हम सी और डी। चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित, सड़क पर स्थित एक बिंदु, सड़क पर कहीं पर कोई स्थित बिंदु है, यहां मान सकते हैं, यहां पर हमने यहां पर मान लिया कोई बिंदु है ई, ठीक है, कोई बिंदु ई है। एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण हम मान लेते, इसका उन्नयन कोण है 60 अंश, उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, 60 अंश और 30 अंश है, 30 अंश है। सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो, इस बिंदु की स्थिति निकालना है। कोई ई कहां पर, मतलब पहले खंभे से कितनी दूर है या दूसरे खंभे से कितनी दूर है। फिर पूछा है उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो, वह खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करो, ये पूछा है। तो हम मान लेते हैं, माना एक समान खंभों की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये h है, ये भी h है और ये भी क्या है, h है। बोला गया था ना क्वेश्चन में कि एक समान ऊंचाई के खंभे। अब हम लेके चलते हैं त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में, और ये भी मान लेते हैं हम कि ये दूरी क्या है, इसको मान लेते हैं x, माना AE x मीटर है, ठीक है। त्रिभुज AEC में अगर हम देखें, ये लंब है और ये आधार है। हमको पता क्या है, लंब और आधार में संबंध क्या होता है, लंब और आधार में संबंध होता है tan का। किसका होता है, तो यहां से हम लिखिए चलेंगे tan, और थीटा काम कर रहा है 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3, लंब का मान है AC और आधार का मान है AE। अब यहां से देखिए √3 AC के स्थान पर अगर हम देखें, AC किसके बराबर है, H के, और AE किसके बराबर है, X के। यहां से संबंध निकाल सकते हैं, X डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में √3x बराबर H, इसको मान लेना समीकरण 1। अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में। अब यहां समझो टोटल ये 100 था, इतना x है, तो ये शेष वाला भाग BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस, इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचे कितना, 100 माइनस x। अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज BDE में, तो tan, इसमें भी ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा tan, और थीटा काम कर रहा है 30, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, लंब की वैल्यू h है, जिसको हम लिख सकते हैं पहले BD, और आधार की वैल्यू क्या है, BE, 1 बटे √3 BD का मान h है और BE का मान कितना है, 100 माइनस x। ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, एक से गुणा हो गया, और ये √3 जाएगा h के साथ, √3h हो जाएगा। अब यहां से देखें, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, समीकरण 1 से 100 माइनस x, अगर हम देखें h किसके बराबर था, √3x के, √3x के, 100 माइनस x हो गया, √3 से √3 मिले कितना हो जाएगा, 3 इंटू x, ये माइनस का x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें 100, 3x में x जोड़ेंगे 4x हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, x बराबर हो गया 100/4, सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो माना गया बिंदु था, बिंदु E, अतः बिंदु E पहले खंभे से 25 मीटर दूर है। अगर दूसरे खंभे से बताएंगे तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 मीटर दूर हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऊंचाई भी पूछा है तो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 दिएगा √3x की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाली 25,
इंटू एस। एस बराबर क्या हो जाएगा 25√3 मीटर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया।